हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे अपने टेस्ट नंबर 2 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे 2 टेस्ट थे उसके दूसरे टेस्ट का हम वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स। ठीक है, जब भी ऑर्बिट्स आ जाए तब हमें कौन सा एंगुलर मोमेंटम लेना होता है, MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यही वाला फॉर्मूला हमने लगाना होता है। तो उसने पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है किसमें, एंगुलर मोमेंटम में 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स का। 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स क्या होंगे, या तो एक को एन ऑर्बिट्स हमने लेने हैं, उनके बीच का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सपोज चलो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम, ठीक है, एक एन ले लेते हैं और एक N+1 ले लेते हैं। मोमेंटम क्या आ जाएगा, एन के लिए NH/2 पाई और N+1 के लिए क्या आ जाएगा, MVR। तो बस दोनों का डिफरेंस लेना है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इनका डिफरेंस H/2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो एन से एन कट जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या बचेगा, H/2 पाई। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके कर सकते थे, का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम प्लस आयन इज -12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द। क्वेश्चन में हमने ऑर्बिट एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहली बात, उसने टोटल एनर्जी की बात नहीं की, उसने कौन सी एनर्जी की बात की है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। तो आप Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये वाला हमने टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला भी आपको पता होगा। और जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया आपको -12.08। तो आपसे पूछी कौन सी है, टोटल एनर्जी पूछी है, सॉरी निकाल लो एक बार। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वोल्ट। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। तीनों रिलेशंस आपको आने चाहिए, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। और Z की वैल्यू, हीलियम के लिए Z कितना होता है भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 NC, -13.6 इंटू, ठीक है, Z²। ठीक है, Z² मतलब 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, ठीक है। जब आप कैसे कर सकते हो, सिंपली हिट एंड ट्रायल यूज कर लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा हमारा। जैसे अगर हम n को 1 पुट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो 13.6 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 2 पुट करूंगा, 4 से 4 कट जाएगा तो -13.6 आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। तो हमें 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गई, ठीक है ना, n की वैल्यू के लिए। उसके बाद अगर हम थर्ड n = 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे 9 के आसपास कटेंगे, और 1.5 इंटू 4 6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू डेफिनेटली 3 रही होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या, तो कुछ स्टूडेंट्स n = 3 निकालती कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, थर्ड वाला। ठीक है, स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, थर्ड वाला। बट क्वेश्चन में ध्यान से पूछो, उसने एक्साइटेड स्टेट पूछा है, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए। n = 3 का क्या मतलब होता है, सेकंड है हमारे पास 5th एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है आपको ये बात, सॉरी n = 4 का क्या मीनिंग होगा हमारे पास, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n = 3 का क्या मीनिंग होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो उसने पूछा था कौन सी एक्साइटेड स्टेट को बिलोंग करता है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती। अगर वो n की वैल्यू पूछता तो 3 होता, बट उसने एक्साइटेड स्टेट पूछा है, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया मतलब उनको पूरा चैप्टर क्लियर है, बिकॉज इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वेवलेंथ दिया है और एनर्जी पूछा है। जब भी आपको वेवलेंथ दिया हो और एनर्जी पूछा हो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके माइंड में चाहिए, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, h कितना होता है भैया हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻34। c क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, और 242 इंटू नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जूल पर एटम में आ जाएगा। इसको आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना। तो वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे देख लो, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 8 है, ऊपर माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऊपर बन रहा है 10⁻17, 10⁻17 और 10⁻−34 कितना आ जाएगा, 10⁻−17। तो और क्या टर्म बची हमारे पास,
6.62 इंटू 3 डिवाइड बाई 243। तो हमें पता है ये आंसर हमारा 10⁻⁻19 के आसपास आने वाला है, ठीक है ना। जो आंसर हमारा 10⁻⁻19 के आसपास आने वाला है, तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपका डायरेक्टली ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन द बोहर्स एटम इज आर, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए इसके लिए। रेडियस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, और यहाँ से हमारे पास आंसर किस में आता, एंगस्ट्रॉम के अंदर आता। तो आपको गिवन क्या है, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करेंगे, और हाइड्रोजन एटम है, द रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम इज आर, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज, ठीक है, जेड आप हाइड्रोजन मान लो तो जेड की वैल्यू कितनी मान लो, 1 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि उसने डिफाइन ही नहीं किया कौन से एटम के लिए है, तो जेड जेड तो कट ही जाने वैसे भी, ठीक है ना, तो आप कोई भी जेड की वैल्यू मान लो तो कट ही जानी थी वो तो। और आपको सेकंड के लिए दे या थर्ड के लिए पूछा है, थर्ड के लिए पूछा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, अगर हम सेकंड के लिए निकालें, ठीक है, तो सेकंड के लिए निकालें कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.529 इंटू एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, आर के इक्वल आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, 0.529 इंटू 9 किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ एक्स की वैल्यू मान लो, इसको दोनों का क्या ले लो, बेसिकली रेशो ले लो, जब रेशो लेंगे तो 4/9 किसके इक्वल आ जाएगा, आर बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 9r/4 के, ठीक है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9r/4 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब ये तो होगा हमारे पास पूरा अप्रोच जो हमें यूज़ करना होता है, बट हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं ना, अगर रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 के लिए रेडियस आर है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए पूछा था, तो हमें ये वाली सिंपल फार्मूलाज में क्या करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी। तो मेन चीज़ क्या है, इसमें आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए, कौन से फार्मूलाज पता होना चाहिए, ये वाले, ठीक है ना, एनर्जी का पता होना चाहिए, वेलोसिटी का पता होना चाहिए, ये सारे फार्मूलाज अगर हमें पता होंगे तो सिंपल फिर हमें रेशियो लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स, जैसे देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले एस सबशेल, फिर पी सबशेल, फिर डी सबशेल, फिर क्या आती है हमारे पास, एफ सबशेल आती है। तो एस पी डी एफ, तो जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, ठीक है, सपोज करो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एफ में, और यहाँ पे एस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, मोर अट्रैक्शन होगी, एस ऑर्बिटल को मोर अट्रैक्शन फील होगा। जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो n इज इक्वल टू एफ वाला है वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एफ की, फिर डी की, फिर पी की, और फिर एस की। तो देख लो कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको बता रखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, डेट इज 9, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। और एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2n स्क्वायर, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0, 1 एंड 2। 0 मतलब s, ठीक है, 1 मतलब p के लिए होती है l की वैल्यू, और l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, 2 d के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास 3s एग्जिस्ट करेगी, 3p एग्जिस्ट करेगी, और 3d एग्जिस्ट करेगी। तो 3s के लिए हम एक डब्बा बना देंगे, 3p के लिए हम 3 डब्बे बना देंगे, और 3d के लिए हम क्या बना देंगे, 5 डब्बे बना देंगे। 3d के लिए हम क्या बना देंगे, 5 डब्बे बना देंगे, ठीक है, डब्बे मतलब ऑर्बिटल्स। तो काउंट कर लो टोटल ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं,
n इज इक्वल टू 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, 9 बन रहे हैं, ठीक है ना। वो हमें फॉर्मूला से भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर हमें n इज इक्वल टू 4 दिया होता तो उसमें 16 ऑर्बिटल्स आ जाते, वो भी आप बना के देख सकते हो। तो वहाँ पे 4f ऐड हो जाता, 4f के साथ ऑर्बिटल्स ऐड हो जाते, तो 9 + 7 कितना हो जाता, 16 हो जाता, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखी, उससे जनरल फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, ड्राइव कर लिया। उसके अलावा देखो, अब मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने 2n²। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 × n कितना है 3 का स्क्वायर, डेट इज 18 आ जाएगा। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, इन्हीं में भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देख लो 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, भरे इससे कम भी जा सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n²। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट जनरली फॉर्मूलाज में उलझे रहते हैं, फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है ना। तो कभी भी फॉर्मूलाज को गलत नहीं करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तब आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला एक्चुअल में बने कैसे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल इमिट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन। तो मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन एटम के लिए काफ़ी सारी एनर्जीज याद करवाई हुई है। n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड सो ऑन चलती रहती है। एट इन्फाइनाइट एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको एनर्जी वैल्यूज लिखाई थी तो n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आती है हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है हमारे पास। और इसके लिए होती है हमारे पास -3.4, इसके लिए होती है हमारे पास -1.54, सॉरी -1.5 होती है। उसके आगे होती है हमारे पास -0.85 और उसके आगे होती है -0.54, ठीक है ना। यही वाली क्या होती है हमारे पास वैल्यूज होती है। तो अगर आप एनर्जी का गैप देखो, ठीक है, एनर्जी का गैप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10.2 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो 10.2 का है, ठीक है ना। एनर्जी का गैप यहाँ पे कितना है, 10.2 का है। तो जब भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे होगा, जब भी ट्रांजिशन किसी भी हाई लेवल से, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पे होगा, जब भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे होगा वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा, बिकॉज वहाँ पे जो एनर्जी गैप आ रहा है n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन के लिए, चाहे 2 से हो 3 से हो, ये हाईएस्ट गैप आ रहा है। तो जब भी आपसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ और h/ν। देखो एनर्जी क्या आ गई, h/ν, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना एनर्जी गैप उतनी एनर्जी ज़्यादा। तो वो ट्रांजिशन देखो जिसके लिए एनर्जी गैप क्या हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे हो रही है वो तो क्या होगी हमारे पास, हाईएस्ट एनर्जी की होगी। अब जो ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे हो रही है, तो n इज इक्वल टू 1 पे कौन कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, ये नहीं हो रही, ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो यहाँ पे जो दो ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे हो रही है, ठीक है, ऊपर से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं। उसके बाद n, दूसरा n क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आ रहा है 4 से ट्रांजिशन और एक आ रहा है 2 से, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एनर्जी गैप किस में ज़्यादा होगा, जब हम n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का देखो करेक्ट आंसर तो आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली सॉल्व करने लग जाता है, इसको सॉल्व नहीं करना होता। तो कोई भी ट्रांजिशन जो अपर लेवल होगा, अपर लेवल, ठीक है, जो भी हाईएस्ट दी वैल्यू होगी, ठीक है, अपर लेवल के लिए हाईएस्ट वैल्यू चूज कर लेना और लोअर लेवल n इज इक्वल टू 1 चूज कर लेना। लोअर लेवल जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है उसको n इज इक्वल टू 1 चूज कर लेना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। जब आपके हाईएस्ट एनर्जी का या हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो अपर लेवल हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू, और लोअर लेवल क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बाकी हमें ऑप्शन ही नहीं दिखने, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन 2 पे हो, 5 से 2 पे हो, 6 से 2 पे हो, 7 से 2 पे हो, नहीं, अगर n इज इक्वल टू 1 पे हो रही है वही क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी की होगी, बिकॉज ये गैप क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे गैप देखो 1.5 का आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, बट यहाँ पे गैप ही क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल का आइडिया किसने दिया था,
ठीक है। ऑर्बिटल का आइडिया दिया था हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, ml, ठीक है ना। ml की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 2l+1 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम -L to +L होती हैं। यहाँ से भी आपके मास्टर कैडर 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जो ml की वैल्यूज़ होती हैं वो 2l+1 होती है। जैसे अगर s ऑर्बिटल है, s के लिए l की वैल्यू 0, तो उसमें ml की कितनी वैल्यूज़ होंगी, एक वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो भी कितनी होगी, 0। अगर हमारे पास L = 1 है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, p ऑर्बिटल। तो अगर हम L = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ml की 3 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, -1, 0, +1, ठीक है ना। इसलिए तो p ऑर्बिटल में हम 3 डब्बे बना देते हैं। तो इनकी हमने शेप्स भी डिफाइन कर रखी हैं। s की शेप कैसे होती है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके राउंड में क्या होता है, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की शेप डबल शेप होती है। d ऑर्बिटल की शेप क्या होते हैं, डबल शेप होते हैं इस तरह के, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी थ्योरी में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो f ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो कि हम नॉर्मल 2D के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया, कितनी दिया पोटेंशियल एनर्जी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय हाफ। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास, -6.8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन ए तो कट गया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी की इक्वल होती है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। जहाँ हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी भी दिया है। तो बस आपको एन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एन के लिए क्या करेंगे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n इज इक्वल टू, कितना दिया हमें एनर्जी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है -13.6 डिवाइड बाय n² इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो मेरे से पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप पुट भी करके देख लो, जब पुट करेंगे, ठीक है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चाहे इसको नीचे ले आओ, n सॉल्व कर लो तब भी 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है उनके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो के लिए, फिर बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो पहली बात, वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या होता है हमारे पास, ठीक, वेलोसिटी के फॉर्मूला में होता है हमारे पास Z/n का रेशियो, ठीक है ना, Z/n का रेशियो होता है। बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब इनिशियली n कितना होगा हमारे पास 3 होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 3 और z कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। रेशियो किससे फाइंड करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 2 लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो पुट करो Z/n 1/, ठीक है, n कितना है इनिशियली 3, ठीक, फाइनल का रेशियो क्या है, z कितना आ रहा है 3 आ रहा है और n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 1/3 इंटू 2/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 2/9, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास 2:9। तो ऑप्शन सेकंड क्या था इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। आई होप आप लोग के पहले 10 क्वेश्चन में से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।